एट। आज हम चर्चा करते हैं संविधान संशोधन के पार्ट 2 में। इस पार्ट में हम चर्चा करते हैं 26वां संविधान संशोधन के बारे में, जिसमें 26वां संविधान संशोधन 1971 के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें लिखा गया कि रियासतों की वापस ली गई मान्यता वापस ली गई, उनकी प्रोविंसी पर्स को समाप्त कर दिया गया। तो आप पहले समझते हैं प्रोविंसी पर्स क्या है, तो समझिए प्रोविंसी पर्स क्या है। देखिए प्रिवी पर्स क्या है। प्रिवी पर्स यह है कि जो रियासतों के शासक थे, रियासतों के शासक जो कर लेते थे, रियासतों के शासकों द्वारा लिया जाने वाला कर जो कर लेते थे, कर उसको बंद कर दिया गया। उसे प्रोविंसी प्रोविस कहते थे। रियासतों के शासकों द्वारा लिए जाने वाले कर को ही कहते थे प्रोविंसी प्रिवी पर्स। तो 26वां संविधान संशोधन 1971 को इसके तहत किया गया, भैया रियासतों द्वारा जो तुम प्रोविंसी पर्स है इसे समाप्त कर देगी। तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लें। तो देखिए क्वेश्चन आया है, अभी देखो ये क्वेश्चन है, भारत के क्वेश्चन आया है जो इसको क्वेश्चन को देखिए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो भैया ये कर दिया था 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। देखो भैया जो तुम कर ले रहे रियासती प्रिवी पर्स में होता है कर, जो कर ले रहे उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद होगा 35वां संविधान संशोधन 1974। इसके तहत क्या गया कि सिक्किम राज्य को भारत का एक संघ का सहयोगी राज्य बना लिया गया और उसके लिए अलग से आर्टिकल भी बना था। आर्टिकल 2 का और 10वीं अनुसूची में से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसकी कहानी ये है कि पहले सिक्किम का संरक्षित राज्य दर्जा प्राप्त है, यानी कि संरक्षा करना भारत का काम था, और उसे भारत संघ के सहयोगी राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया कि भैया तुम हमारा सहयोगी राज्य बन जाओ, जब चाहो अलग हो सकता है। लेकिन फिर उन्हें बताया भैया हम तो यूनियन है, हम टूटेंगे वो संघ होने मजिएंगे मरेंगे साथ। इसके लिए उन्हें आर्टिकल 2 के काम में रखा गया और 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, संवैधानिक मान्यता समझिए, संवैधानिक मान्यता है। इसके बाद होगा 36वां संविधान संशोधन 1975। इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया और 10वीं अनुसूची को हटा दिया गया। देखो 35 में उसको संघ का सहयोगी राज्य बनाया, आर्टिकल 2 का और 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। 36वें संविधान संशोधन में 1975 में उसे पूर्ण राज्य बना दिया गया और 10वीं अनुसूची को हटा दिया गया। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। देखो भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किनमें से कौन सा संवैधानिक संशोधन किसी राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? सिक्किम के गठन से संबंधित है, तो भैया गठन से 36वां संविधान संशोधन 1975। ओके, अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में। लघु संविधान कहा गया है, थोड़ी इसके बारे में चर्चा करते हैं सही से। 42वां संविधान संशोधन, इसे क्या है, लघु संविधान कहा गया है, ध्यान रखना, इसे लघु संविधान भी कहा गया है। ठीक है, इसमें इस लघु संविधान इसलिए कहा गया, इसमें इतने संशोधन हुए, जिसमें संशोधन हुए उसमें अभी तक किसी में नहीं हुए संशोधन, ये बात है। ओके, इसे लघु संविधान कहा गया। पार्ट 4 डीएसपी में नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 39, 43 से और 48 से जोड़े गए। ठीक है, 3 आर्टिकल जोड़े गए, 39 से, 43 से और 48 से। और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में क्या है, 3 शब्द ध्यान रखना, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष शब्द ध्यान रखना, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, ये हमेशा क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। कभी कभी ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, तो आप जब कंफ्यूज हो जाए तो आप एक चीज ध्यान रखना, सेकुलर ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना। देखो
प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। धर्मनिरपेक्ष का सेकुलर ध्यान रखना। और पार्ट 4A यानी इनके आर्टिकल इनके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, स्वर्ण सिंह समिति और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए, ये बात ध्यान रखना। और मौलिक कर्तव्य का 11वां संशोधन 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसे हम आगे बताएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि 42वें संशोधन में भाग 4A जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य आए, स्वर्ण सिंह की समिति थी और रूस से लिए गए सब संशोधन, ध्यान रखना। रूस से लिए गए, ध्यान रखना, रूस से लिए गए, जी बात ध्यान रखना। अब संशोधन क्या हुआ कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य है। अच्छा, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना पड़ेगा। और राष्ट्र सूची के 5 विषय समवर्ती सूची को दे दिए गए। ठीक है, तो पहले सबसे पहले समझिए, राष्ट्र सूची में 66 विषय थे, चले गए 61 बचे। समवर्ती सूची में 47 विषय थे और चले गए तो फिर बढ़ गए तो 52 हो गए। 5 विषय भी कौन से थे? पहले नंबर पे है शिक्षा, दूसरे वन संपदा, तीसरे नंबर है पर्यावरण और वन्यजीव, चौथे में मापतौल, 5वें में जनसंख्या। ये 5 टॉपिक थे जिन्हें इस यहाँ से ट्रांसफर करके वहाँ दे दिए गए। और संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से भैया बाहर कर दिया गया। इनने जो किया था, ये संविधान संशोधन होगा, जो भी संशोधन होगा उसकी कोई न्यायिक जांच नहीं होगी, तो इसे संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। ओके, सबसे पहले अब इसकी प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चनों की। हाँ, तो प्रैक्टिस हो जाए तो संविधान संशोधन क्वेश्चन पहले ही इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य घोषित करती है। 42वें संविधान द्वारा संविधान के कौन से 2 शब्द जोड़े गए हैं? तो भाई समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। जो स्टेनो की क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये स्टेनो की क्वेश्चन है, स्टेनो, ये CGL का क्वेश्चन है, अभी हाल ही के क्वेश्चन है CGL के। तो टिक लगाइए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं? तो भैया इसमें क्या किया, देखो, सबसे पहले राज्य की निधि से तो शब्दों को समाप्त कर दिया, बिल्कुल गलत, जबकि इसके लिए 3 आर्टिकल और जोड़ दिए, 39A, 48A। देखिए हम झूठी कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, देखो 39A, 43A, 48A, 3 आर्टिकल जोड़ दिए गए, 3 आर्टिकल और जोड़ दिए गए, देख लीजिए। ओके, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की शुरुआत की जो गलत है, मौलिक अधिकार तो पहले से थे ही। लोकसभा का कार्यकाल घटाकर 4 वर्ष कर दिया गया, इसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई। हमने चर्चा करी है कि मौलिक कर्तव्य वो को पेश किया, लोग को राइट है और लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब क्वेश्चन आया है, भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन लाने के कारण किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया? तो भैया 42वां संविधान संशोधन 1976 को ही लघु संविधान कहा गया। ये क्वेश्चन CGL में आया है, CGL 2025। भैया ये क्वेश्चन भी CGL की हैं, सब जो CGL की हैं क्वेश्चन, CGL 2025 की क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन CGL 2025 का है, ध्यान रखना। किस संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थापित किया गया था? तो भैया ये है 42वां संविधान संशोधन। और फिर क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो भैया इसे समवर्ती सूची में रखा गया। देख लीजिए, 2 क्वेश्चन सेम ही है। इसमें बताया गया कि कौन से संशोधन द्वारा किया गया, 42वें, इसमें पूछा कौन सी सूची में रखा गया है, तो इसे कहा गया है समवर्ती सूची में रखा गया है। ओके, अब हम चर्चा करते हैं 52वें संविधान संशोधन 1985 वाले। इसमें क्या है, दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता और एक नई अनुसूची 10वीं जोड़ी गई। कृपया करके कुछ याद नहीं रखना है, केवल याद रखना है कि इसमें दल बदल के लिए जोड़ा गया है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई इसके लिए।
10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल है। अगर याद नहीं है तो एक ट्रिक है, 10 बहाने करके ले गए दिल, करके ले गए दिल। दिल से बना दल बदल, 10 में 10 अनुसूची। तो 52वें संविधान संशोधन 1975 में क्या है कि दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता के लिए नई अनुसूची जोड़ी गई। किस प्रकार, तो थोड़े अंत में बता दें दल बदल कैसे। इसमें कहा गया कि अगर आप चुनाव जीतने के बाद दल बदल करते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ओके। अपने पार्टी के विपक्ष में मत करते हैं, विपक्ष मत करते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और 2/3 के मत जीतने के बाद ट्रांसफर दूसरी पार्टी में चले जाएं तब सदस्यता रद्द नहीं होगी। 3 चीज़ों बताएंगी तो क्या या तो देखो, आप पार्टी की सदस्यता कब रद्द होगी, चुनाव जीतने के बाद अब क्या करेंगे, पार्टी छोड़ दें, पार्टी के मत के विपक्ष मत करें और 2/3 मत पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएं तो सदस्यता रद्द नहीं होगी। तो सदस्यता रद्द नहीं, ये सब चीज़ है। अब आइए 56वें संविधान संशोधन। 56वें संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या है, गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। किसमें, 56वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, एक सेकंड, नहीं है। अब आया 61वें संविधान संशोधन 1989। इसमें क्या हुआ, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई। ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना कि 61वें संविधान संशोधन में 1989 द्वारा चुनाव के लिए 21 से 18 वर्ष उम्र कर दी गई लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। क्वेश्चन देखिए क्या है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, कौन सा संशोधन है, तो भैया 61वां संशोधन 1989। 61वें संशोधन 1988 के तहत मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई, ये बात ध्यान रखना। ओके। अब आइए 73वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ समझिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, सीधे ध्यान रखना, इसमें पंचायत 11वीं अनुसूची में पंचायत जोड़ी गई। पंचायत 11वीं अनुसूची में पंचायत जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती जोड़े गए हैं। बस 73वां संविधान संशोधन होगा 1992 में, जिसमें 11वीं अनुसूची में ये रखा 11वीं अनुसूची में पंचायत जोड़ी गई, जो बस नॉर्मल इतना याद रखना है। बस जो भाग 9 में है जिसे पंचायत कहा गया है, इसमें 29 विषय हैं, ध्यान रखना, इसमें 29 विषय है, इसके लिए प्रैक्टिस है। हाँ, किस संवैधानिक संशोधन में स्थानीय स्वशासन की इकाई को पंचायती राज संस्थाओं में स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया, तो भैया ये CGL का क्वेश्चन है 2025, अभी हाल ही का 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 की, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित से किस क्षेत्र में कानून या सुधार करना था, तो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन सुधार करना था। सही है, ये सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है। क्यों, समझिए, एक चीज़ को तो और अच्छे से समझ लीजिए कि पंचायत, देखो पंचायती राज है तो ये ग्राम स्तर पर ही होती हैं। इसमें ग्राम स्तर पर प्रधान या सरपंच होता है, या सरपंच। इसमें 29 विषय दिए गए। अगले, धन्यवाद।